इट वॉज़ वेरी वार्म वेलकम। पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो पाकिस्तान में ये परसेप्शन बनाया जा रहा था या ये परसेप्शन बन रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं पाकिस्तान की सियासत में। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो के केसेस जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। वो सियासी तौर पे नाअहल होने से अहल होने जा रहे हैं। वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनकी कोई बहुत बड़ी डील चल रही है और उस डील के अंदर ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स ऑन बोर्ड हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, ये इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़। यहाँ तक किया कहा गया कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान से बड़ी इजहार बरहमी की है और उन्होंने कहा कि हम बाकी का कर्जा भी आपको नहीं देंगे और सी पैक का काम भी रोक देंगे अगर नवाज़ शरीफ साहब को अहल करार ना दिया गया, उनके खिलाफ केसेस वापस ना लिए गए, वो वापस सियासत में फेयर तरीके से ना आए। ये भी कहा गया कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान के साथ बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया है IMF के ज़रिए, इमरान खान साहब की कॉल्स ना उठाने की वजह से, वो जो बाइडन जो है वो उनकी वजह से, उनके नवाज़ शरीफ साहब से इतने दरीना ताल्लुकात हैं। और अमेरिका की ये डिमांड है कि अगर पाकिस्तान, ये परसेप्शन बनाई गई, अगर पाकिस्तान नॉर्मल ताल्लुकात चाहता है पाकिस्तान अमेरिका के साथ, तो नवाज़ शरीफ को वापस ला के एक फेयर चांस दिया जाए और फेयर तरीके से उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। फिर ये भी कहा गया कि सऊदी अरब ने जो है बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के साथ कशीदा हुए में, और सऊदी फरमा रवा के बिहाफ पे सऊदी जो है एलची या सऊदी रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ साहब से मिल भी रहे हैं। परसों खैर मुलाकात भी हुई थी एक इस तरह के ऑफिशियल नुमाइंदे की, और सऊदी अरब भी कह रहा है कि जनाब हम आपको मज़ीद तेल या मज़ीद कर्जे जो हैं वो उस सूरत में देंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लोग इस बात पर यकीन इसलिए भी कर रहे थे आज से पहले क्योंकि सऊदी अरब के साथ नवाज शरीफ साहब के ज़ाती और दरीना ताल्लुकात रहे हैं। और इससे पहले हम जानते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी उनकी जलावतनी जो थी उसको पॉसिबल बनाया सरूर पैलेस में सऊदी अरब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ओवर कैद हो चुकी थी त्यारा हाई जैकिंग केस के अंदर। और ये सरूर पैलेस में सऊदी अरब की फेवर थी जो उनको ले गए, यहाँ से कैद की सबूतें बचा के उनकी पूरी फैमिली को ले गए, जिसकी वजह से उनकी जान भी बची। और फिर ये सऊदी अरब ही था जो वापस मुशर्रफ साहब के दौर में ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डील के बाद नवाज शरीफ को लेके आए। तो ये तो मंजरनामा सारा चल रहा था आज की डेट तक कि नवाज शरीफ रेलिवेंट हो गए, इमरान खान साहब का किला उखड़ रहा है, गवर्नमेंट वीक हो रही है, गवर्नमेंट को इवन मिनी बजट पास कराने के लिए कौमी असम्बली का इजलास जो है मौखर करना पड़ा है, क्योंकि इत्तेहादी भी जो है वो पीछे हट रहे हैं। क्योंकि इत्तेहादियों के मतलब तो यही कहा जाता है कि ये इनको डंडा पड़ता है पीछे से, तो उसके बाद ही आते हैं और इनकी अपनी सोच तो कोई है नहीं, ये तो सिर्फ किसी के कहने पर आते हैं। और वो इशारा जो अब नहीं हो रहा क्योंकि नवाज शरीफ के साथ डील तय पा गई है, इस्टेब्लिशमेंट की डील तय पा गई है, यह आज तक का तासुर था। आज सरकारी सतह के ऊपर, आज इस्टेब्लिशमेंट की सतह के ऊपर, आज सबसे अहम सतह के ऊपर DGISPR से जब सवाल किया गया कि नवाज शरीफ की आप लोगों के साथ डील के ज़रिए सियासत में वापसी की इतलात है, उन्होंने कैटेगरिकली उसको बेसलेस भी कहा, उसको कहा कि ये स्पेकुलेशंस हैं, इनके कोई एविडेंस है तो हमें भी दें, हमारा क्या ताल्लुक़, क्या वास्ता इन तमाम मामला से। फ़ौज ने, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले कुछ माह से, अगर पहले बढ़ चढ़ कर वो हुकूमत को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते थे, सिर्फ हुकूमत की वजह सपोर्ट नहीं करते थे, वो मुल्क की वजह सपोर्ट करते थे कि नई गवर्नमेंट आई है, इनको मामलात का पता नहीं है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनको इकॉनमी की पता, वो अपनी नेक नीति से इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज जो थी वो सपोर्ट कर रही थी। और मैं इसका गवाह हूँ, फ़ौज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को विदाउट एनी मोटिव, नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल मोटिव, भरपूर सपोर्ट किया। मुल्क के इंटरेस्ट में सपोर्ट किया फ़ौज ने, बाजवा साहब ने सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ इमरान साहब ने काम ख़राब किया, ख्वाह सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हो, ख्वाह चाइना के साथ बिगाड़ो, वहाँ वहाँ बाजवा साहब इनिशिएटिव लेके ख़ुद भी गए, उनको भेजा भी गया और उन्होंने मुल्क की खातिर जो है वो इस गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया। तो आज जो है जब ये बात उभर के सामने आई, ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत बढ़ गई है, इनका ये कहना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तासुर ये भरा कि अब फ़ौज जो है गवर्नमेंट को उस तरह बढ़ चढ़ के जज्बाती अंदाज में नहीं कह रही कि जनाब इस गवर्नमेंट का जो है साथ पूरा देना चाहिए। वो कह रहे हैं हम मुल्क के साथ हैं, हम मुल्क की खातिर आपके डिस्पोजल पे हैं। लेकिन अब जो है शायद इस्टेब्लिशमेंट बहुत हद तक न्यूट्रल हो चुकी है, ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। और ये मौलाना फजल रहमान ने भी कहा KP के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, तो ये चेंज आया। लेकिन इस चेंज का मतलब ये नहीं है जो DGISPR ने आज तासुर ज़ाहिर किया है, ये चेंज तो अपोजिशन समझती आया ना। लेकिन इसका ये तासुर लिया जाए कि नवाज शरीफ से कोई डील की जा रही है या कोई मामला उनसे तय किया जा रहा है, उससे इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कट अपना बता दिया कि जनाब ये जो गुब्बारा फैलाया गया है, ख्वाह नून लीग की तरफ से या ख्वाह किसी तरफ से, इसमें से हवा आज फ़ौज ने निकाल दी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये डील का जो तासुर है, इसकी सबसे ज़्यादा तक़वियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद दी।
जब उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर ये कहा कि जी मैं सुन रहा हूँ कि कोई डील चल रही है, नवाज शरीफ को अहल करार दिया जा रहा है, उसको चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने सवाल पूछा कैबिनेट से कि ये किस तरह हो सकता है कि एक नाहल शख्स जो है, ताहयात नाहल है, वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इनके इस बयान से जो है वो और मज़ीद तक़वियत मिली कि शायद नवाज शरीफ वाकई वापस आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। लेकिन आज एक दफ़ा फिर फ़ौज ने इस मामले को क्लियर कर दिया, नून लीग के उस गुब्बारे में से हवा निकाल दी, वो जो डील का दे के परवान चढ़ा रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब को इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि जी नवाज शरीफ किस तरह चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, किस तरह कन्विक्टेड बंदा। भाई बात यह है कि नवाज शरीफ इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, इससे पहले भी कन्विक्टेड थे, इससे पहले भी 13 हाईजैकिंग केस के अंदर थे। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती। मौसम जब बदलता है पाकिस्तान का, कोई इस्लामाबाद हो, कराची हो या पिंडी हो, तो उसके बाद जो है वो सारे इस तरह के मामला सुधर जाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आएगा उनको इस बात की हैरानगी क्यों हुई। उनको इस बात की हैरानगी नहीं हुई कि मुशर्रफ साहब जो मेरे बड़े हरदिल अजीज़ हैं, वो बाहर गए हुए हैं, उनके खिलाफ फैसले आए हुए हैं, और ना हुकूमत की ये कोशिश है कि उनको वापस लाया जाए, ना हुकूमत ही समझती है। उनको इस बात की कोई हैरानगी नहीं हुई कि मुशर्रफ साहब तमाम तरह सज़ाओं के बावजूद भी बाहर बैठे हुए हैं, आर्टिकल 6 के मुकदमे के बावजूद बाहर बैठे हुए हैं। इस मुल्क में सब कुछ होता है। और मुझे मुशर्रफ साहब ने खुद इंटरव्यू देते हुए बताया था कि तमाम केसेस के बावजूद जब नवाज शरीफ साहब उनको टांगना चाहते थे आर्टिकल 6 में, तो कोर्ट्स ने मुबैना तौर पर जो है उनकी मदद की बाहर जाने में। अब ये उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट ने वाकई की होगी, लेकिन उन्होंने कहा जी राहिल शरीफ ने वो प्रेशर ख़त्म कर दिया कोर्ट्स के ऊपर से, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब के जो मुशर्रफ साहब के जो केसेस थे वो शायद बायस्ड हो रहे थे, तो वो फिर कोर्ट ने आज़ादाना फैसला दिया। तो इस मुल्क में भाई सब कुछ होता है। इमरान खान साहब बिलावजे परेशान हुए हैं। इस मुल्क के अंदर बुजदार साहब लग जाते हैं। इस मुल्क के अंदर चार साल से कम मुद्दत में चार फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर जो है वो IMF के साथ डेरोगेटरी डील्स की जाती है, उस पर प्राइम मिनिस्टर को कोई ताजुब नहीं होता। यहाँ बुजदार साहब को लगाकर पंजाब की मत मार दी जाती है। पंजाब में 3 साल में 4 साल में 6 5 IG चेंज हो जाते हैं, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, गवर्नर्स की तबाही हो जाती है, टीमें ऊपर नीचे हो जाती हैं। 4 दफ़ा 3 साल में टीम पूरी चेंज की जाती है, उनके महकमे चेंज किए जाते हैं। उसमें इमरान साहब को ताज्जुब नहीं होगा। इस बात ताज्जुब हुआ कि नवाज शरीफ क्यों। भाई नवाज शरीफ में जब आना होगा वो आ जाएगा। फिलहाल तो आप रिलीफ बनाए आज, यानी हुकूमत के लिए मैं हैरान हूँ कि हुकूमत का आज सबसे बड़ा रिलीफ ये नहीं है कि अवाम को कोई रिलीफ पैकेज दे रहा है। आज हुकूमत शादियानी ये बजा रही कि DGI-SPR ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई डील नहीं हो रही, तो नवाज शरीफ के गुब्बारे में से डील की हवा निकल गई है। वो इस बारे में कोई खुशी नहीं हो रही कि जी कोई LNG का इन्होंने कोई नया प्लांट लगा दिया है, कोई नया स्टोरेज बना दिया है, कोई गैस आवाम को दी जा रही है। उसमें तो ये कहा जा रहा है जी गैस तो आवाम अब चूल्हे भी ना जलाएं खानों के लिए, अब तो जो है ये हम फैक्ट्री और इंडस्ट्री को दिया करेंगे, आप तो भूल ही जाएँ। इसका गम भी नहीं है कोई। लेकिन इस बात बड़ी ताज्जुब है कि जी नवाज शरीफ किस तरह चौथी दफ़ा। और भाई जब नवाज शरीफ ने अगर नवाज शरीफ का लग गया जैक कहीं पे भी नवाज शरीफ साहब का, तो आप देखिएगा यही इमरान खान साहब होंगे, इन्हीं की मौजूदगी के अंदर जो है वो आ रहे होंगे नवाज शरीफ साहब, और उसी फातिहाना अंदाज में आ रहे होंगे जिस तरह इससे पहले 2008 में आए थे। जहाज़ों का लैंड करेगा, वो जाएंगे, पहले नाहल होंगे, फिर केसेस उनके ओपन होंगे, और उसके बाद वो फेयर ग्राउंड के ऊपर फेयर तरीके से जो है वो अहल भी हो जाएंगे। इस मुल्क में सब कुछ होता रहा है। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो जलावतन हुई, वापस आ गई, नवाज शरीफ जलावतन हुए, वापस आ गए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। बेनज़ीर अगर जिंदा रह जाती वही प्राइम मिनिस्टर बन जाती। तो हैरानगी की बात यह है कि मिस गवर्नेंस पे, बैड गवर्नेंस पे, पुअर परफॉर्मेंस पे ताजुब नहीं है प्राइम मिनिस्टर इस बारे में ताजुब नहीं है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उनके खाते जो खुले हैं उसके अंदर कितने घपले सामने आए हैं, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है। इस पर वो ना अपनी पार्टी से पूछ रहे हैं, ना वो अपने आप से पूछ रहे हैं। लेकिन इस बारे में ताजुब उनको ज़रूर है कि ये किस तरह होगा। उन्हें इस बारे में ताजुब नहीं है कि तोशा खाना के मतलब जो खबरें फैलाई जाती हैं कि घड़ी जो थी मुबैना तौर पर किसी UAE के बहुत बड़े अमीर या सुल्तान ने दी हुई थी, और वो तोशा खाना से निकल के वो कहीं बिक गई, और फिर वहीं पे मार्केट में जब पता चला तोहफ़ा देने वाले को, तो ये मुबैना स्टोरी जो है, उसके बाद वही घड़ी उन्होंने दोबारा पाकिस्तान को तोहफे में देके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुबैना तौर पर एम्बेरस किया। अगर ये खबर सही है, इस पर ताजुब नहीं है। तो ताजुब का भी अपना अपना मेयार है। अवाम की हालत ज़ार पे ताजुब नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, अवाम की जो है अनएम्प्लॉयमेंट में ताजुब नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। अभी जो नई डील होने जा रही है IMF की, जिसमें तबाहियाँ और फिरनी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को ताजुब नहीं है कि मैं क्या कहा करता था इलेक्शन से पहले, जान दे दूंगा, IMF के पास ही जाऊँगा। लेकिन इस बारे में बहुत ताजुब है कि नवाज शरीफ किस तरह कन्विक्टेड आदमी चौथी दफ़ा वापस आ जाएंगे। बहरहाल रेस्ट एश्योर्ड के अभी तक के हालात के मुताबिक तो ये मार्च वगैरह इररेलेवेंट है। फ़िलहाल कोई डील नहीं है, और फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील नहीं है। लेकिन अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये तासुर जो ज़ायल किया गया है, ये किस वजूहात की वजह से किया गया है, और इसके पीछे क्या स्टोरी है या कोई स्टोरी नहीं है। मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं स्पेकुलेट नहीं करूँ। हालांकि स्पेकुलेट में यहाँ करना चाहूँ तो बहुत चीज़ें स्पेकुलेट की जा सकती हैं। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस ही डिटरमिन करेगी
कि उन्होंने इस साल तब्दील होना है या नेक्स्ट ईयर तब्दील होना है या फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी खिदमत और खिदमात लेके आना है एज अ प्राइम मिनिस्टर?